गरुड़ासन। ये कुछ कुछ आसन बचपन से ही कराना चाहिए बच्चों को। और हम तो कहते हैं 25 दंड, तो हम 25 बैठक 25 दंड हमारे छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं, छोटे छोटे बाबू ऐसे 25-25 का एक सेट ऐसे, और 25 सेकेंड के अंदर 25 लगा लेते ऐसे एक ही श्वास में ऐसे। स्वामी जी, जिनकी ज्यादातर दिक्कतें बैलेंसिंग को लेकर है और वो खड़े नहीं हो पाते, तो मुझे लगता है अगर वो नीज तक भी अपने पैर रख लें तो खाली ऐसे भी कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ घुटने जमीन तक टच करके। देखो कोशिश करो बेटा भुजंगासन करने की। देखो ये भुजंगासन जी, ये तो स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। ये लड़का हिम्मत करके कोशिश कर रहा है, हाथ साइड में लाने के लिए भी इसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसे करो बेटा, ऐसे देखो, ऐसे हाथ ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, वो भी हाथ रखो, उठाओ, सामने से उठाओ, कोशिश करो, यस। या अब इतने में इसको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए जरूरी होता है। अब सीधे लेट जाओ। अब ये बच्चा जो है कोशिश करके पवन मुक्तासन, अब देखो यह हालत होती है, फिर भी ये बालक जो है बड़ा हिम्मत वाला है। पवन मुक्तासन करो, अपने आप मोड़ रहा है देखो, और मोड़ करके लंबे लंबे श्वासों के साथ करो बेटा। ये जो अभी मैंने बताया था, इसको इम्यूनोग्रिड पाउडर दे रहे हैं। जीवक, ऋषभक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विरारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच की बीज, बला बीज और गिलोय, ये तो चूर्ण दे रहे हैं। इसी का हमने एक्सट्रैक्ट करके इम्यूनोग्रिड चूर्ण, इम्यूनोग्रिड भटी, हमने इसका नाम रखा है। और साथ एलोवेरा जूस पिला रहे हैं इसको, दूध में हल्दी और शिलाजी दे रहे हैं इसको। आज एक विशेष पवन मुक्तासन, और ये बच्चा तो दोनों पैर ऐसे भी करके करो बेटा, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पकड़ो, कोशिश करो, क्या बात है। अब कर लो ऐसे, लगा रहता है। आज हम एक विशेष खाद्य पदार्थ भी बताने वाले हैं, शकरकंद उसको कहते हैं। ये जबरदस्त है, और उसकी भी तैयारी आज हमने की भी है। और ऐसे कोशिश करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध आसन। और तुम बेटा वो करो, पैर सीधे करो, एक एक पैर को उठाने की कोशिश करो। इससे मसल्स इतने मजबूत नहीं, इसलिए दोनों को नहीं उठा सकता, तो एक एक को उठाने की कोशिश करो। देखो कितना उठाते हो, क्या बात है, एक एक पैर उठा दिया, इसमें यही बड़ी बात है। दूसरा भी उठाओ। अब देखो इसके पैरों में इतनी तो स्ट्रेंथ आ गई कि एक एक पैर को उठा पा रहा है ऐसे। तो ऐसे जितना बन पाए, होने से बचाने के लिए तो पहले से योगाभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, बच्चों को बचपन से ही अभ्यास करवाएं। होने के बाद में ये जो अभ्यास अभी बता रहे हैं, मरकटासन करो बेटा, दोनों पैर खोल लो, दोनों हाथ ऐसे रखो और करो मरकटासन ऐसे। अब देखो ये सब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। और ये जो बालक है ये भी बहुत हिम्मत वाला है शिवा, और इसको हिम्मत दी इसकी माँ के साथ साथ एक हमारी योग टीचर है, उसने इस बालक को कहा कि बेटा तुम यदि जिंदगी में बचना चाहते हो इस बीमारी से तो योग को अपना लो। इस बालक ने ये करना शुरू कर दिया, बड़ी बात है। नहीं तो बच्चे, स्वामी जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि मेरे साथ हो क्या गया, उनको तो
स्वामी जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बीमारी बढ़ने के साथ जाहिर है मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन बीमारी का पता अगर वक्त रहते चल जाए और उसी के साथ साथ योगाभ्यास शुरू कर लिया जाए तो क्या इससे बचा जा सकता है? 100% बचा जा सकता है और हमने बचाया है। ये तो क्योंकि हम प्रवाह में कार्यक्रम रखते, मैं ऐसे लोगों को ला सकता था। आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठ जाओ। तो ये तो बैठने लग गया खुद ही। चलो अब ऐसे इधर मुख आराम से। उन बच्चों को बचाया ही जा नहीं सकता, उनके रोगों को हमने मिटाया है। और इनका हार्ट भी वीक होने लगता है। आराम से बैठ जाओ। उनका हार्ट वीक होने लगता है, बैठो बैठो करो। उनके हार्ट के लिए हम उनको अर्जुन की छाल पिला देते हैं। उनका लीवर वीक होने लगता है, उनके लिए उनको सर्वकल्प पिला देते हैं। उनकी किडनी खराब होने लगती है, उनको हम गोखरू पिला देते हैं। और पूरे शरीर को उभारने के लिए ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई, इसके साथ उनको शिलाजीत भी दे देते हैं। फिर जैसे इस बालक को बहुत ही दिक्कत है अभी, तो ये जैसे कहते हैं ना, यदि इसको अभी ना संभालते तो ये 1-2 सालों के बाद मर भी सकता था। लेकिन हमने इसको क्या दिया? एकांगवीर रस 10 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, ये औषधियां हैं। ये एकांगवीर रस है, रसराज रस है, योगेंद्र रस है, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस 2-2 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, रजत भस्म जो चांदी की भस्म बनाते हैं, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, गिलोय 10 ग्राम। सोना चांदी हीरे मोती पहले लोग कहते हैं राजा महाराजा लोग खाया करते थे, लेकिन इनकी औषधियां बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। जी स्वामी जी, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि इसकी पहले ही 60 उम्र में पुड़िया पता बना लग के जाता है खिलाते इस सुबह डिसऑर्डर एक के पुड़िया। बारे में। सबसे कॉमन डीएमडी है, और अगर बचपन से ही करीब 2 या 4 साल की उम्र से ही इसके बारे में पता लग जाता है, तो बच्चों के लिए क्या उपाय और नियमित कितना समय उन्हें कोशिश करनी चाहिए ये उपाय करने की? तो एक तो जो मैं औषधि बता रहा था, छोटे बच्चों को ये मात्रा आधी, और जो एडल्ट है, अब जैसे 12 साल का, ये पूरी ले लेगा। एकांगवीर रस 10, रसराज रस 2, वसंत कुसुमाकर 2, और रजत भस्म 2 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, और गिलोय 10 ग्राम। ये 12 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों को ये 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 पुड़िया खाली पेट करें। जो 12 साल से कम है, 5-6 साल उम्र के बच्चे, उनको ये 60 की बजाय 120 पुड़िया बन जाएगी। और ये जो मैंने पाउडर बताया था, छोटे बच्चों को 1 ग्राम, बड़ों को 2 से 3 ग्राम ये पाउडर दे उनको। और प्राण सबसे बड़ा रसायन है। 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। रसायन बोलते हैं जीवनी औषधि को, जो हमारा जीवन आरोग्य आयुष्य बढ़ाता है। प्राण सबसे बड़ा रसायन है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा रसायन है, संयम सबसे बड़ा रसायन है,